अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस आसान उर्दू ज़ुबान में सिखाना मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल पर आज से 4 से 5 महीने पहले, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने आपको कहा था कि बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसे प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसके बाद आपको किसी भी और कोर्स की कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह ये कोर्स करके आप खुद अपने एनालिसिस भी कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेड सिग्नल्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो वो भी बना पाओगे। वीडियो हमने स्टार्ट की थी दोस्तों, 4 वीडियोस बनी थी, प्लेलिस्ट मौजूद है टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियात की बिना पर हम उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, डिसकंटिन्यू हो गया था वो सिलसिला। और अब इंशाल्लाह जहां से वो धागा टूटा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कैंडल स्टिक्स का, वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और कैंडल स्टिक्स पैटर्न दोस्तों क्या होती है, मैं आपको समराइज कर दूं, जल्दी से दोबारा बता दूं कि ये एक ऐसी जुबान है कि जिसे अगर नहीं समझेंगे तो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू बोलता हूं तो मेरी बात समझने के लिए आपको उर्दू आना ज़रूरी है। अगर आपको उर्दू नहीं आएगी तो मेरी बात आप नहीं समझ पाओगे। वैसे ही किसी गोरे की लैंग्वेज समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए हमें इंग्लिश का आना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की भी दोस्तों एक अपनी ज़ुबान होती है और वो हमसे बातें बाकायदा करते हैं। और किससे जरिए करते हैं, कौन से लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, वो करते हैं कैंडल स्टिक्स के थ्रू। कैंडल स्टिक्स की लैंग्वेज हम समझेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड कब चेंज होने वाला है, कब चेंज होने के चांसेस हैं, या फिर और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हम शायद अगर प्रोफेशनल लेवल तक भी चले जाएं तो इसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। दैट्स वाई दोस्तों हम कैंडल स्टिक्स से ही अपने इस कोर्स का स्टार्ट ले रहे थे। और ये बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आप कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे। आपको स्टार्ट हमेशा प्री स्कूल से ही लेना है, तब भी आप लोग ऊपर जा पाओगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उसको भी मैनेज कर रहे हैं और कैंडल स्टिक्स से इसकी इब्तिदा कर रहे हैं। 4 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, पहले वो देख लेना, फिर इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ाना। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी बात समझ में आएगी। अभी लिंक ऊपर दे भी दूंगा उस प्लेलिस्ट का, तो पहले दोस्तों वो देख लेना, फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करना। तो आज की वीडियो में दोस्तों जिस कैंडल स्टिक से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले पढ़ेंगे, वो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा, इसकी शक्ल जो अपेयर होगी वो वैसे अपेयर होगी जैसे एक बंदा लटक रहा होता है। इसके अलावा इसकी शक्ल एक और चीज़ से मिल रही है और वो है हैमर, हथौड़ा। और हैमर कैंडल स्टिक के बारे में आप पढ़ भी चुके हो पहले। तो अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई जब शक्ल इसकी हैमर कैंडल स्टिक जैसी ही है, सेम टू सेम, तो आखिर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक है और एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, जबकि शक्ल दोनों की सेम है। तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपकी हैमर कैंडल स्टिक, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, वो जब भी अपेयर होगी वो आएगी हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर। मार्केट गिर रही है, हैमर कैंडल स्टिक अपेयर हुई, यानी कि ऐसी शक्ल की कैंडल, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, अपेयर हुई और मार्केट उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, मतलब कि वो हैमर कैंडल स्टिक है। वैसे ही दोस्तों अगर हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है और ऐसी शक्ल की कैंडल आती है, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसी शक्ल की कैंडल आएगी, तो अब समझ जाओ कि उसके बाद जो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है नीचे की तरफ। तो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों, इसकी शक्ल होगी शॉर्ट बॉडी, लॉन्ग विक और हथौड़े से मिलती जुलती शक्ल होगी, हैंगिंग मैन से मिलती जुलती शक्ल होगी। सेकेंड चीज दोस्तों, इसकी जब भी हमारे सामने अपेयर होगी तो कहां अपेयर होगी, अप ट्रेंड के अंदर। मार्केट ऊपर जा रही है, आपके सामने इस शक्ल की कैंडल आई तो हम कहेंगे कि ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है। और उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो सकती है, चांसेस हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो सकती है। यहां तक क्लियर हो चुकी है कि क्या इसकी शक्ल है, क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब चलते हैं हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर और वहां जाके तलाश करते हैं कि हमें वहां पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक देखने में कैसी लगती है और उसके बाद मार्केट ने कैसा बिहेव किया ज्यादातर। अच्छा, यहां पर एक बात आपने और याद रखनी है मेरे भाइयों कि जब भी आप लोग कैंडल स्टिक्स को तलाश करोगे चार्ट्स के ऊपर, ट्राई करो कि बिगर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। उससे ये आसानी होगी कि आपको ट्रेंड तलाश करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अगर आप लोग 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे तो वहां पर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होती है, फौरन वहां पर ट्रेंड बदल रहे होते हैं। तो अगर आप डेली का या बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे तो आपको ट्रेंड प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और वैसे ही फिर अपनी कैंडल को भी आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मैंने अभी देखो तो बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहां पर हम तलाश करेंगे अपनी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक।
तो अब यहाँ पर चार्ट के ऊपर दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहाँ अपेयर हुई है और उसके बाद मार्केट ने कैसे अपना रुख बदला है। यहाँ पर देखो तो मार्केट मुसलसल, बिटकॉइन की मार्केट की बात हो रही है, मुसलसल ऊपर जा रही थी, एक अप ट्रेंड हमारा चल रहा था और उसके बाद इस जगह पर बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो इस जगह पर हमारे सामने आई अपेयर हुई हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। शक्ल वैसी है, बंदा लटक रहा है। और एक और बात मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बताई थी कि दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट में फर्क ये होता है, क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको विक्स को इग्नोर करना पड़ेगा। मामूली सा फर्क अगर विक्स के अंदर होता है तो उसकी कोई टेंशन मत लेना, ये वॉलेटाइल मार्केट है, ये नॉर्मल चीज है, तो इसे इग्नोर करना। बहरहाल दोस्तों यहां पर हमारे सामने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक अपेयर हुई है और उसके बाद देखें कि मार्केट ने वहीं से एक दफा पलटा खाया है और ऑल द वे फिर मार्केट यहां से नीचे जाना स्टार्ट हुई है। यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा था उस पर काला साया आया है इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का और उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। तो ये वाज़ेह मिसाल है आपके सामने कि यहां पर लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से ये कैंडलस्टिक हमें पहले से बता रही है कि ट्रेंड यहां पर रिवर्स होने वाला है। आप सोचो कि अगर हमें यहां पर कैंडलस्टिक की जुबान ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता, पर हमें कैंडलस्टिक्स की जुबान आती थी तो हमें आइडिया हो रहा है यहाँ पर कि यार अब यहाँ पर कहानी जो है बदलने वाली है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ चार्ट्स को खोल कर वहां पर आप लोगों ने तलाश करना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को और ये देखना है कि कितने में से कितनी दफा मार्केट ने अपना रुख जो है वहां से बदला है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो कैसे हमें मार्केट के बारे में समझाते हैं। अब चलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर और उसके बाद हम देखते हैं अगली कैंडल को और वो होगी मेरे भाइयों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक दोस्तों जिस तरीके से पिछली कैंडल को देखा कि वो भी ऑपोजिट थे हमारी हैमर कैंडलस्टिक की, वैसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हमारी ऑपोजिट है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था और अब आप वही सवाल दोबारा मत करना मुझसे क्या से भाई कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है और एक जो है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है। तो मैंने आपको फर्क पहले ही बताया था, वही फर्क इसके अंदर भी है कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है वो अपेयर हमेशा होगी डाउन ट्रेंड के अंदर और जब वो आएगी तो उसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी। वैसे ही अगर आपकी अप ट्रेंड के अंदर इस शक्ल की कैंडल अपेयर होती है जिसकी लॉन्ग विक होती है, शॉर्ट बॉडी होती है और बॉडी के नीचे या तो बिल्कुल शेडो नहीं होंगे या फिर मामूली से शेडो होंगे। अब मैंने बताया भी था ना आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत शेडो हो तो उसे हम इग्नोर करते हैं। तो बहरहाल इस शक्ल की कैंडल अगर आपकी आती है अप ट्रेंड के अंदर तो आपने समझ जाना है कि ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है और ये ग्रीन हो ये रेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, आपको फर्दर आगे प्रैक्टिस में आसानी होगी। बहरहाल इसके बाद कुछ खास बातें इसकी देख लो आप। पहली चीज के शक्ल वाइज ये बिल्कुल आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की तरह लगेगी। ओनली डिफरेंस जो होगा, जो बताया मैंने भी आपको ऊपर भी, कि सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में आती है और उसकी इंटरप्रिटेशन बुलिश रिवर्सल होती है। वैसे ही ये जब भी अपेयर होगी ये अप ट्रेंड के अंदर होगी, यानी अप ट्रेंड के अंदर जब इस शक्ल की कैंडल आएगी तो समझ जाना कि ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी यानी कि इसके बाद जो मार्केट के चांसेस हैं कि रिवर्सल लेगी वो कहां की तरफ लेगी, वो नीचे की तरफ रिवर्स लेगी। यानी जहां पर मार्केट ऊपर जा रही थी अगर ये कैंडल अपेयर आती है तो जैसे हमारी पिछली कैंडल का काला साया पड़ा था वैसे इस कैंडल का काला साया भी मार्केट में पड़ेगा और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई मेरे भाइयों? कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको इस कोर्स के बारे में पढ़ने में और सोच रहे होगे यार इतनी आसान जुबान है तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं सीखी। कोई मसला नहीं है, आसिफ भाई है ना, अब सिखा देंगे आप। अब हम तलाश करेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को लाइव चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट इसके बाद रिएक्ट करती है। उसके लिए दोबारा चलते हैं हम लोग बीटीसी के चार्ट के ऊपर ही और यहां पर पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं जो पहले हमने कचरा मचाया हुआ है और तलाश करते हैं हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर दोस्तों सेम जगह पर ही जहां पर हमने पिछली कैंडल को तलाश किया था वहीं पर आप देखो तो मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी, ये अप ट्रेंड चल रहा है हमारा और अप ट्रेंड के बाद हमने देखा है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को। कहाँ देखा है मैं वो भी दिखा दूं आपको थोड़ा बड़ा करके। तो ये मेरे भाइयों एक वाज़ेह हमारे पास रेड शूटिंग कैंडलस्टिक अपेयर हुई है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक आने के बाद बिल्कुल रिवर्स होना स्टार्ट हो गई मार्केट थोड़ी देर बाद ही और आपके सामने है कि फिर ऑल द वे मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई है। ट्रेंड बदल गया बिल्कुल, यानी अप ट्रेंड चल रहा था, हमारा शूटिंग स्टार अपेयर हुआ और मार्केट ने बिल्कुल ट्रेंड को तब्दील कर दिया। तो मेरे भाइयों
आपके सामने वाज़ेह मिसाल है कि सेम पॉइंट पर पहले शूटिंग स्टार अपेयर हुई है, एक वार्निंग मिली आपको, एक बेरिश वार्निंग मिली है कि यह अप ट्रेंड जो चल रहा है ख़त्म होने वाला है। फिर उसके बाद जो हमने पिछला जो कैंडलस्टिक पढ़ी थी हमने हैंगिंग मैन, वो भी अपेयर हुई है और दोनों वार्निंग्स के बाद फिर मार्केट डंप कर गई है। सोचो, दोबारा सोचो यार कि अगर आपको लैंग्वेज आती होती फाइनेंशियल मार्केट की, कितना आसानी होती है आप लोगों के लिए 65,000 से अबव मार्केट का टॉप तलाश करने में। तो यही दोस्तों मेन रीज़न है कि मैं बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और बिगनिंग से आपको यहाँ पर पहले मार्केट की लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों ये थी हमारी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होगे और बोर होना भी नहीं चाहिए। बहुत काम की चीज़ आज सीख रहे हो जो $1000 पे करके भी आप कहीं और नहीं सीखोगे। तो अब मेरे भाइयों हम पढ़ने जा रहे हैं बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों दो कैंडल्स को मिलकर बनता है। पहले हम पढ़ेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक आएगी तो जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। जब बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक आएगी तो इसका मतलब दोस्तों कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सिंगल कैंडलस्टिक से पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए दो कैंडलस्टिक्स हमें चाहिए और शक्ल आपके सामने मौजूद है कि अगर बुलिश इनगल्फिंग हमारे सामने अपेयर होगी तो इस शक्ल में अपेयर होगी। पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बनेगी विक्स के साथ और बिग बॉडी के साथ, उसके बाद दोस्तों उससे भी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनेगी विक्स और बड़ी बॉडी के साथ जो कि रेड कैंडल को पूरी तरीके से हावी हो रही होगी उसके ऊपर, तभी ये बुलिश इनगल्फिंग कहला रही है। उसके बाद दोस्तों देखो बेरिश इनगल्फिंग को, तो ग्रीन कैंडल आएगी बॉडी के साथ और विक्स के साथ, सेकंड जो कैंडल बनेगी वो उससे भी बड़ी बनेगी, यानी पूरी तरीके से हावी हो रही होगी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर बड़ी बॉडी और विक्स के साथ, तो कहलाएगी बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। शक्ल अब आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अब मजीद हम आगे पढ़ते हैं पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में, कैसे काम करती है, कहां पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर बेरिश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मेरे भाइयों, तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक की शक्ल आपने देख ली है। ये दो कैंडलस्टिक्स को मिलकर एक पैटर्न बनता है। फाउंड कहां पर होगा दोस्तों, कहां मिलेगा, हम कहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग है? जब ये हमें डाउन ट्रेंड के अंदर मिलेगा। यानी डाउन ट्रेंड में जब भी हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक नजर आएगी, पहले एक रेड कैंडल होगी, उसे पूरी तरीके से हावी हो रही होगी हमारी ग्रीन कैंडल, तो आप समझ जाओगे कि यहां से अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक नए ट्रेंड में बदलने वाला है और वो है बुलिश ट्रेंड। तो यहां पर द बुलिश कैंडल फुली इनगल्फ द बेरिश कैंडलस्टिक, ये मेन पार्ट है, ये आपने याद रखना है कि बुलिश कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से हावी होना पड़ेगा बेरिश कैंडलस्टिक के ऊपर जो पहले उससे बनी थी, तभी ये हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अच्छा यहां पर एक और बात सुन लो कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको किसी भी कैंडलस्टिक की कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से भरो उसको। मैं आपकी हर जो आप सवाल करोगे वहां पर मैं जवाब उसका जरूर दूंगा इंशाल्लाह, पूरी ट्राई होगी। तो आप लोगों ने लाजमी जो चीज समझ में नहीं आ रहा मुझसे सवाल करना है। सवालों के बगैर कहीं पर भी क्लास आपकी कंप्लीट नहीं होती, कहीं पर भी आप नहीं सीखते हो, तो सवालों से नहीं घबराना। अच्छा मेरे भाई, तो यहां तक क्लियर हो गया कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक की क्या खसूसियात होती है, कहां मिलता है हमें। ये हमेशा हमें मिलेगा डाउन ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड में मिलेगा और इसके बाद ये कैंडलस्टिक हमारा पैटर्न बनता है। जो समझ जाओ कि उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है वो एक नए ट्रेंड की स्टार्ट है, इब्तिदा है और बुलिश ट्रेंड में मार्केट जाने वाली है। अब तलाश करेंगे दोस्तों इसे लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि प्रॉपर आपको समझ में आए कि जब ये आता है हमारे सामने तो उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप लोगों को दिखाऊं कि कहां पर हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग अपेयर हुई है। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी, गिर रही थी और उसके बाद आई है हमारे सामने बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पॉइंट पर देखें, पहले हमारी रेड कैंडल बनी है विक्स के साथ और उसके बाद हमारी उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है विक्स के साथ और उसके बाद मेरे भाइयों क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड का वो खत्म हुआ और एक नए ट्रेंड की इब्तिदा हुई है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। मार्केट इसके बाद फिर दोबारा ऊपर गई है। यानी कि दोस्तों हमारे सामने लाइव चार्ट पर अब ये एक पूरी मिसाल मौजूद है कि मार्केट नीचे गिर रही थी, मुसलसल गिर रही थी, कोई वापसी हमें दिखाई नहीं दे रही थी और उसके बाद फिर बुलिश इनगल्फिंग हमारे सामने अपेयर हुई है और फिर उसके बाद ट्रेंड हमारा रिवर्स हो चुका है। तो ये थे दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ चार्ट्स खोलो। मैं तो खैर जल्दी में यहाँ पर BTC के चार्ट के ऊपर ही आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ
और आप चाहो तो सिर्फ क्रिप्टो के नहीं, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के चार्ट भी ओपन कर सकते हो। गोल्ड का चार्ट खोल लो, फॉरेक्स से कोई भी आपकी कोई कमोडिटी है इसका चार्ट खोल लो और उस पर आप प्रैक्टिस करो। अदरवाइज अगर सिर्फ आप क्रिप्टो तक रहना चाहते हो तो क्रिप्टो के, एथीरियम का, बिटकॉइन के कोई भी चार्ट जो आप बेहतर समझो अपने हिसाब से ओपन करो और प्रैक्टिस खूब सारी करो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। जिस तरीके से हमने बुलिश के बारे में पढ़ा था वैसे ही बेरिश के बारे में ही पढ़ेंगे। और यहां पर फर्क दोस्तों सिर्फ ये है, शक्ल तो सेम ही तकरीबन दोनों की, फर्क ये है कि बुलिश इनगल्फिंग के अंदर पहले एक रेड कैंडल बन रही थी और सेकंड कैंडल ग्रीन एक बड़ी कैंडल बन रही थी। वैसे ही दोस्तों बेरिश के अंदर पहली कैंडल बनेगी हमारे सामने ग्रीन और सेकंड कैंडल जो उससे भी बड़ी बनेगी वो बनेगी रेड कैंडल। यानी कि आप अगर इस पैटर्न को देखोगे तो आपको फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ये जो मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बायर्स पर हावी हो रहे हैं। दैट्स वाई कैंडल जो सेकंड बनी है वो बड़ी बनी है और ज़्यादा बेरिश बनी है, तो वो कहलाएगी बेरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न। वैसे ही दोस्तों जैसे आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल्स को मिलकर बना था, ये भी जाहिर सी बात है दो ही कैंडल्स को मिलकर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और सेकंड फर्क जो आपका होगा वो ये होगा कि ये हमेशा आप देखोगे अप ट्रेंड के अंदर। आप अक्सर तो सवाल करेंगे कि अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है तो क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? तो मेरे भाई वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है वहां पर आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने इसको इग्नोर करना है। इसको इग्नोर कब नहीं करना और कब इसको वैल्यू देनी है? जब ये आपका अपेयर हो अप ट्रेंड के अंदर। जब भी अप ट्रेंड के अंदर बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अपेयर होगा तो इसका मतलब है कि अब मार्केट बदलने वाली है और एक नए ट्रेंड की यहां से इब्तिदा हो सकती है, बिगिनिंग ऑफ बेरिश ट्रेंड की। अब चलते हैं दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर, वहां जाके तलाश करते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो यहां पर दोस्तों बीटीसी का लाइव चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर आप देखो तो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, यहां तक प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है और इसी बीच में थोड़ा सा आगे चलकर आप देखो तो हमारे पास अपेयर हुआ है बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न। इस पॉइंट के ऊपर पहले हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी है और फिर उससे बड़ी रेड कैंडल बनी है विक्स के साथ और थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद फिर हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, यानी कि स्टार्ट हुआ है एक नए बेरिश ट्रेंड का। अब यहां पर ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट ऑल द वे अब नीचे जा रही है और मुसलसल नीचे जा रही है। तो ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था। ऑलमोस्ट हाफ कैंडलस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह कल या परसों एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर बकाया जो भी कैंडलस्टिक्स हमारी रह गई हैं उनको कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि बार बार इस वीडियो को देखो और हर कैंडलस्टिक जो मैंने बताई है आपको उसको तलाश करो लाइव चार्ट के ऊपर। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। जब ये कोर्स मजीद आगे बढ़ेगा तो ये चीजें बहुत आपके काम आने वाली हैं आगे चल के। और कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके जहन में है, चाहे वो बचकाना ही सवाल क्यों नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह आपको जवाब दूं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। इसके अलावा फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लो, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।